नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं राजनांदगांव नगर पालिका निगम का बजट। ये बजट इस सत्र का महापौर हेमा देशमुख जी के जो कार्यकाल है उस बजट का आखिरी सत्र है, मतलब 5वां बजट है। और उस 5वें बजट में लगभग 28 लाख कुछ रुपयों का घाटा है। वही करोड़ों के निर्माण काम के लिए, सौगात के लिए उन्होंने मांग भी की है। उन्होंने दलगत राजनीति से हटकर विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री साहब से जो प्रपोजल भेजा है या कहना चाह रही थी, उस बात को कही थी कि हमें आप दलगत राजनीति से उठकर हमें वो राशि मुहैया कराए जो शहर के विकास के लिए काम आए। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो मुखर होके विपक्ष के नेता भी उठाए, गर्मा गर्म बहस भी चली। पहले 10 मिनट के लिए सदन को रोक दिया गया, अब आधे घंटे के लिए रोक दिया गया है। लेकिन हम आपको बताएं कि शहर के विकास के लेके कई बिंदुओं को लेकर बातें हुई, लेकिन कुछ बातें हैं जो छन के आई है कि फ्लाईओवर के नीचे जो नेशनल हाईवे है, उस नेशनल हाईवे में है बैडमिंटन कोर्ट या फिर उसको लेके किया जा रहा है जो चौपाटी। ये समझ से परे भी है क्योंकि मेट्रो सिटी में ये होता है, लेकिन राजनांदगांव का नगर पालिका निगम ने इसे अब नई सौगात के रूप में उससे जोड़ा है। तो आने वाले समय में जितने बजट का प्रावधान रखा गया है, कितना धरातल में उतरेगा पता नहीं, लेकिन वही प्रतिपक्ष नेता ने और उनके लोगों ने कहा है कि केवल जितने बजट हुए हैं उसमें वही पुस्तिका टाइप में रही है, केवल बदला है तो उसका कवर। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से मेरे साथ मेरे सहयोगी परम निर्मलकर और कविता और मैं अखिलेश। महापौर जी को तो खुद गरिमा का ध्यान नहीं है, इसलिए वो गरिमा के बारे में हम लोगों को नसीहत न दे तो बेहतर होगा। महापौर किसी दल का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता। यदि महापौर को गरिमा का ध्यान होता तो नगर विकास में 3 महीना हो गया आज छत्तीसगढ़ में सरकार बदले हुए। महापौर जी आज तक न तो मुख्यमंत्री से मिल पाई, न यहाँ के निर्वाचित विधायक से मिल पाई जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, और न ही नगरीय प्रशासन मंत्री से मिल पाई। तो शहर का विकास कैसे होगा? इसके महापौर जी भाजपा पार्षदों को गरिमा के बारे में मत बताएं कि हमको पता है गरिमा का ध्यान कैसे रखा जाता है। और जो महापौर ने आज बजट प्रस्तुत की है, मैं उस 28,50,000 घाटे का बजट है। घाटा तो हो गई महापौर जी, क्योंकि आप इतने निष्क्रिय रहे हो और आपकी निष्क्रियता का जवाब तो 4 महीना पहले हुए विधानसभा चुनाव में राजनांदगांव की जनता ने दिया ही है। आपके खुद के वार्ड से भाजपा को जीत दिलाए, इसका मतलब महापौर को समझना चाहिए और अपने अंतरात्मा में झांकने की जरूरत है कि वो जो काम कर रही है कितना अच्छा काम कर रही है। आज महापौर ने 68 लाख विभिन्न योजनाओं में 68 लाख का, जिसमें एक प्रमुख चीज़ बतलाना चाहूँगा, डामरीकरण 15 करोड़ का बजट प्रावधान करी है। मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बाद 7 करोड़ का डामरीकरण अगस्त 2022 में स्वीकृत हुआ था, जिसमें मात्र 70 लाख रुपया कांग्रेस के शासनकाल में 1.5 साल सरकार रही, मात्र 70 लाख रुपया स्वीकृति के साथ मिला था, उसको मिला। हमारी सरकार बनते ही हमने उसमें 1 करोड़ रुपया और राशि दिलवा, जैसे जैसे काम होगा हम राशि दिलवाएंगे। महापौर जी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मंत्रियों से जाके मिले। शहर विकास कैसे होगा तो महापौर जी बतलाएंगे। ये 68 लाख का जो उन्होंने विभिन्न प्रयोजनों में बजट में रखी है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएगा? नगर निगम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं बांट पाती। नगर निगम के कर्मचारियों को भी तनख्वाह देने के लिए भाजपा सरकार ने 4 करोड़ रुपए दिए अभी पिछले कुछ दिनों में। जब हमारी सरकार कर्मचारियों के लिए पेमेंट के लिए व्यवस्था कर रही है, शासन की योजनाओं के लिए, महापौर जी को आप सबको बताना चाहिए कि बजट में उन्होंने जो प्रावधान के लिए उसके राशि महापौर कहाँ से लाएंगे। ओवरऑल बजट को क्या मानते हैं आप? महापौर का पिछले 4 साल का बजट जैसे डब्बा रहा है 10/0, उसी प्रकार से ये भी जो है पूरी तरह से एक भी धरातल में। नगर पालिका निगम राजनांदगांव का 5वां बजट सत्र है और आइए हम सीनियर पार्षद जी से बात करने जा रहे हैं, कुलबीर छाबड़ा जी से। जी बताइए सर, क्या आज कैसा रहा बजट? बजट माननीय महापौर जी ने लाया है, ये बहुत अच्छा बजट है। इस कार्यकाल का मेरा 5वां और लगातार मेरा 25वां बजट है। बजट बहुत अच्छा है, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद यहाँ पर जिस प्रकार से राजनांदगांव का विकास रुकता दिख रहा है, माननीय आयुक्त जो है वो यहाँ कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की, निगम के कर्मचारियों की कटौती करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर लोगों को यह कहा जाता है, मोहर्री लोगों को, कि कर्मचारियों की अनुपस्थिति लगाइए ताकि कर्मचारी कम होंगे तो ठीक रहेगा, अभी हमको पैसा देने की व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार की जब बात करेंगे तो कर्मचारी कहाँ से काम कर पाएंगे? तो कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं होगी, जिससे कभी भी दुर्भाग्यवश संक्रमण रोग या किसी प्रकार की महामारी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है सफाई के क्षेत्र में। इसी प्रकार राजस्व के क्षेत्र में गलत तरीके से इन्होंने सफाई के ठेके को जो कंपनी को दिया है वसूली कर्मचारियों के, मतलब पिछली सरकार और इस सरकार में बजट कैसा रहा? पिछली सरकार तक के बजट हमारा अच्छा था, काम भी उस अनुरूप हो रहे थे।
अभी भी बजट हमारा अच्छा है, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पर आयुक्त महोदय ने भाजपा के जो लिस्ट आई है, काम जिस भाजपा वार्डों में करना है या उनको उसको दे प्रस्ताव को ऊपर शासन को भेज रहे हैं, और कांग्रेस के वार्ड के जो लोग हैं उनके प्रस्ताव को न पूछ रहे न कर रहे हैं। जो भाजपा के संगठन के पदाधिकारी लोग या जिन लोग लिख रहे हैं उस हिसाब से काम हो रहा है, तो वो चीज़ गलत है। ये जो बाकी हमारे कांग्रेस पार्षदों के वार्ड से प्रस्ताव नहीं भेजे, तो वो पार्षदों के साथ साथ पूरी जनता का भी अपमान है, जो कि गलत है। आप थे कुलबीर छाबड़ा जी, इन्होंने सदन में बहुत सारे मुद्दे उठाए। नमस्कार, मैं कविता। आज राजनांदगांव निगम के बजट सत्र की अंतिम बजट है। हमारे साथ राजनांदगांव के महापौर मौजूद है, जानते हैं उनसे बजट के बारे में। मैम, आज बजट सत्र है तो किस प्रकार रहा? आज बजट सत्र है और शहर विकास के लिए बजट का प्रस्ताव हमने लेके आया और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर बजट का प्रस्ताव प्रेषित कर रहे हैं। राजनांदगांव में हमने शहर के गंदे पानी को स्वच्छ कर तालाब और नदियों से जोड़ने के लिए एसटीपी निर्माण के लिए करीब 20 करोड़ की राशि की मांग की है। साथ ही हमारे महावीर चौक और अंबेडकर चौक पर शेड निर्माण के लिए भी 50 लाख की राशि से हमने मांग की है। शहर के चौक चौराहा के सौंदर्यीकरण पर हमने पूर्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से राशि मांगी थी और 4 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी। वर्तमान में नई सरकार आते ही प्रवेश द्वार और सौंदर्यीकरण की राशि को स्थगित कर दिया, रद्द ही कर दिया। उन्होंने रद्द कर, हम वापस फिर से सौंदर्यीकरण की राशि की मांग कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री की घोषणा कि हम वापस देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि शहर का सौंदर्यीकरण की बात आती है, शहर विकास की बात आती है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कार्य करने की आवश्यकता होती है। मैं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी को निवेदन करना चाहती हूँ कि दलगत राजनीति से उठ के शहर विकास में आपका सहयोग और साथ चाहिए, ताकि हम शहर का विकास कर सके। क्योंकि राजनांदगांव को संस्कारधानी कहते हैं। अगर आपके द्वारा राशि प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से यहाँ के पार्षद, यहाँ के साथीगण अपने शहर में विकास का कार्य कर सकेंगे। हम सतत लगातार विकास के प्रयास में, हमको 2 करोड़ की पुण्य मेला की राशि मिली हुई है, डामरीकरण की राशि मिली हुई है, लेकिन हम इस बार भी हम चाहते हैं कि आप सड़क के निर्माण के लिए, नाली निर्माण के लिए और जो भी राजनांदगांव आवश्यकता है उसकी राशि हमको जल्दी से जल्दी भेजें और भरपूर मात्रा में भेजें। जैसे आज बजट प्रस्तुत हुआ तो कितने का बजट प्रस्तुत हुआ यहाँ? ये हमारे पास करीब 550 करोड़ की बजट होती है और इस बजट पे हम काम करते हैं। सरकार को एक योजना के तहत हम राशि की मांग करते हैं, वो राशि हमको प्राप्त होने पर हम निर्माण कार्य करते हैं। जैसे सुनने में आया है कि इस बार का जो बजट है वो घाटे का बजट है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? विगत 20 सालों से यहाँ पे घाटे का बजट आ रहा है, जबकि 15 साल मुख्यमंत्री रमन सिंह का रहा, उस समय 55 लाख के घाटे का बजट आता था। लेकिन हमारे कार्यकाल में हमने इन 4 सालों में घाटे को कम किया। आज हम 27 लाख के घाटे पे पहुँच चुके हैं। निश्चित रूप से ये विडम्बना है कि जिस जिले में, जिस शहर में मुख्यमंत्री 15 साल रहे वहाँ घाटे का बजट है, लेकिन हमने अपने कार्यकाल में घाटे का बजट कम किया। और हमारे राजनांदगांव की जनता के लिए हमने कोई भी नया कर आरोपित नहीं किया, हमने कोई भी कर नहीं बढ़ाया, विगत 4 सालों से नहीं बढ़ाया। ये 5वां वर्ष भी बिना किसी कर के वृद्धि के हमने ये बजट लाया है।